नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। इन दिनों देश में पुल को लेकर सियासत खूब हो रही है। सियासत इस वजह से क्योंकि बिहार में बीते 3 दिनों में 3 पुल धराशायी हो गए। उनमें से एक तो ऐसा था जिसका अभी उद्घाटन होना बाकी था। इन सबके बीच एक खबर ये सामने आई है कि महाराष्ट्र में 18,000 करोड़ की लागत से बना अटल सेतु, उसमें भी दरार आ गई है। कितनी है इस खबर में सच्चाई और क्या ये दावा जिसकी ओर से किया जा रहा है, क्या ये सच है या नहीं, या कुछ कहानी और है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा आया कहां से और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किसने ये कहा कि अटल सेतु में ये जो तस्वीर आपको यहां पर दिख रही है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये वो तस्वीरें हैं जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं रोड में। और ये जो अटल सेतु चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा समुद्र के बीच बनाया गया ब्रिज है। इसकी लंबाई करीब 21 किलोमीटर है और इसका जो उद्घाटन है वो कुछ ही महीने पहले नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे में इस पर दरार आना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये मुद्दा उठना लाजमी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई अब जरा वो जान लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो सामने लाया और इस खबर को जो सामने लाया वो है महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाना पटोले जो है वो अपने पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे जहां पर ये दरारें पड़ी हुई है। उसके बाद नाना पटोले एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में लिखा है कि ये बहुत चिंताजनक है कि जिस अटल सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने महज 3 महीने पहले किया था उसमें दरारें आ गई है। बड़ी संख्या में दरारों ने यहां से गुजरने वाले वाहनों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ये मामला बहुत गंभीर है। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले और मामले की जांच करें। ये कहना है नाना पटोले का, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। उन्होंने ये ट्वीट और इसका एक वीडियो और फोटोज अपने ट्विटर हैंडल, अपने एक्स हैंडल पर शेयर की और इसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ा और नाना पटोले के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी ये ट्वीट शेयर किया गया कांग्रेस की ओर से। उसमें ये लिखा गया कि नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई। ये साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है। यहां आप देख रहे होंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 6 महीने पहले की बात कर रही है, नाना पटोले 3 महीने पहले की बात कर रही है। हालांकि जो उद्घाटन है वो 6 महीने पहले ही हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर फोटो भी शेयर किया है। उसमें आप एक देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है नरेंद्र मोदी की, जो जब वो अटल सेतु पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर है और वही 2 तस्वीरें जो है वो जहां क्रैक पड़े हुए हैं उसकी तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। तो ये पूरा मुद्दा इस तरीके से सामने आया। पहले नाना पटोले मौके पर पहुंचते हैं, वहां पर वीडियो शेयर की जाती है, टीम की ओर से वीडियो बनाई जाती है बाकायदा। और नाना पटोले के जो एक्स हैंडल पर आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में, इसका वीडियो भी शेयर हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि नाना पटोले किस तरह से एक छड़ी की सहायता से उस जो क्रैक पड़े हुए हैं वो उस क्रैक की गहराई को भी माप रहे हैं। तो अब ये जो क्रैक है, क्या ये सच में अटल सेतु में क्रैक पड़ा है? क्या कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोप सच है? आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या किसी नेता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है? तो इसका जवाब है कि हाँ, बीजेपी की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है और महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने कांग्रेस के दावों का खंडन किया है। देवेंद्र फडणवीस अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस की भ्रष्ट आचरण को समाप्त करेगी। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का।
वो जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। और ये जो पूरा जो मामला है, जहां ये जो दरार आई है, वो एक्चुअल में जो वो अटल सेतु की नहीं है, वो अप्रोच रोड की है। ये अप्रोच रोड वो है जो अटल सेतु से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई कुल जो है करीब 5 किलोमीटर के आसपास है, और जो ब्रिज है उसकी लंबाई करीब करीब 16 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में ये जो पूरा अटल सेतु बना है, ये पूरा 21 किलोमीटर का बनता है। तो इस जो बात ये कही गई, ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई कि इसे लेकर कांग्रेस जो है वो झूठ फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस के ही जो पोस्ट है उसको शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। इसके बाद जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये अटल सेतु पर ही दरार आई है या क्या देवेंद्र फडणवीस सच बोल रहे हैं, इसे लेकर बात की। इसे लेकर जो है अटल सेतु के जो प्रोजेक्ट हेड है कैलाश गगनात्रा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि ये जो दरार आई है ये अप्रोच रोड में ही आई है, अटल सेतु में दरार नहीं आई है। अब सवाल ये है कि क्या अटल सेतु में दरार आई है, तो इसका जवाब है नहीं, अटल सेतु में दरार नहीं आई है। जो दरार है वो अप्रोच रोड में आई है। लेकिन अब जब बात प्रोजेक्ट की होती है तो वो अप्रोच रोड भी जो है वो उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो क्या उस पूरे प्रोजेक्ट में अगर खामी निकलती है, तो जी हाँ, पूरे प्रोजेक्ट में खामी निकलती है। लेकिन ये जो दरार आई है ये अप्रोच रोड में आई है। और इसे लेकर जो है कैलाश गनात्रा ने कहा कि ये जो पहली बारिश के कारण ये दरार आई है और पहली बारिश के कारण ये हुआ है, लेकिन इससे किसी भी तरह का जो है यातायात या यात्रियों को इससे परेशानी नहीं हुई है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये कहना है कैलाश गनात्रा का। अब इसका जो है वीडियो भी सामने आया है, जब नाना पटोले वहां पर पहुंचे थे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नाना पटोले ने ट्वीट के अलावा जो है इस पर अपना एक बयान भी जारी किया था, जिसे कांग्रेस ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। पहले वो बयान सुन लीजिए कि क्या नाना पटोले कह रहे हैं। देखो, मैं एक सवाल गवर्नमेंट को करना चाहता हूं। अभी बारिश नहीं गिरी है, अभी बंबई में भी जिस तरह से बारिश होना चाहिए था बारिश नहीं हुई, नहीं तो पूरा रास्ता ही बह जाता। बगैर बारिश के बाद भी 2-2.5 फीट रास्ता अगर पूरा क्रैक हो गया होगा तो इसका अंदाज क्या लिया जाएगा। अटल सेतु की बात सरकार करती है और उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु हो, आप जो समृद्धि मार्ग देखो तो क्या हुआ है, सब जगह तो भ्रष्टाचार है, लोग तो मर ही रहे। लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्रैक आया है। कब हुआ रास्ता? 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद कैसा रास्ता क्रैक हुआ? ये अटल सेतु का लिंक है ना। वो क्यों नहीं बोलते कि अटल सेतु का लिंक नहीं है? वो अटल सेतु का ही लिंक है, वो उसी से चढ़ते ना रास्ते पे। अगर रास्ता ही ढह जाएगा और लोग वहां पे हो गए तो वो तो जाएगा ना समंदर में। समंदर में रास्ता है। सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रहे तो उनका इश्यू है। मेरा काम था कि जनता के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके परिणाम जनता ना भुगते, उसके लिए हमने सरकार को अलर्ट किया है। अगर सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रही है तो सरकार का जवाबदारी है। तो नाना पटोले यहां पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है अटल सेतु में दरार आई है, जबकि ऐसा नहीं है। पुल में दरार नहीं आई है, अप्रोच रोड में दरार आई है। अब इसका वीडियो भी जो है सामने आया है। अब उस वीडियो को देखते हैं कि उस वीडियो में क्या है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले वीडियो देखिए। हा भेगा आहे बघू शकतो। आता बघा, ही जवळपास अटल सेतूला सुरुवातीला उर्वेवरून सुरुवात होत पाठवी ना जो तो देखा आपने, नाना पटोले अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मौके का जायजा लिया। कितनी लंबी दरार, कितनी गहरी दरार आई है वो भी जो है छड़ी के सहारे जांचा। जो कहना है वो सच है कि दरार आई है, लेकिन वो दरार जो है वो अप्रोच रोड में आई है। अटल सेतु में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं आई है। और जो प्रोजेक्ट हेड है उनका कहना भी है कि जो है इसके कारण किसी भी तरह की यातायात बाधित नहीं हुआ है।
जो यात्री है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे लेकर जो है उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द वो भी ठीक कर दिया जाएगा और हो सकता है कर भी दिया गया हो। तो ये पूरा मामला था कि अटल सेतु में क्या दरार आई है। जी नहीं, अटल सेतु में दरार नहीं आई है, दरार अप्रोच रोड में आई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।